Radhe Krishna everyone. So many of you are asking about the Mahavidyas and today is the day second of Gupta Navaratri or second Mata is Mata Tara. तारा इज महातारिणी कि आपको माता रानी भव बंधन से तार देती हैं। इज लाइक अगर माता की साधना मोक्ष दिलाती। इवन मोक्ष तो बहुत छोटा सा वर्ड है, अगर मोक्ष के आगे भी कहीं कुछ बड़ा है तो माता की साधना से वो मिलता है। जब भी कोई कंफ्यूज्ड हो, उसको रास्ता नहीं समझ में आ रहा हो या कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गया हो जहां से निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन माता तारा का अगर आशीर्वाद है, माता तारा का साथ है तो वो व्यक्ति वहां से भी निकल सकता है। माता तारा इज दैट मच पावरफुल बट इट्स नॉट दैट मच सिंपल कि अभी मैंने आपको ये बताया कि कंफ्यूज हो या अगर आप नहीं फंसे हो तो यू जस्ट रेंडमली स्टार्ट माता की साधना। नहीं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ 10 महाविद्या की साधना विदाउट गुरु विदाउट गाइडेंस नहीं करनी चाहिए। बिकॉज माता तारा का ही एग्जांपल देते हैं कि जब माता तारा आपकी लाइफ में आती हैं, ये मैंने खुद ही उनसे साधकों से सुना है कि जब भी माता लाइफ में आती हैं तो शी कम इन द फॉर्म ऑफ फियर। और जब भी वो आती हैं तो वो आपको इस लेवल तक टेस्ट करती हैं कि वो जो टेस्ट का लेवल इज वेरी 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 डिफिकल्ट। कि माता का ये है ना कि वो जितनी भी, अगर आप उनका माता तारा का पिक्चर देखेंगे तो वो एक हाथ में सीजर लिए हैं एंड दैट सीजर रिप्रेजेंट कि जितनी भी आपके अननेसेसरी चीजें हैं आपकी लाइफ में वो सब रिमूव करना, माया को रिमूव करना। एंड बिलीव मी एवरीथिंग इज माया ओनली। तो वो सबको रिमूव करके फिर आपको जाके कहीं उनकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और माता का जो सिद्धि रहती है, माता की जो साधना होती है वो महाशमशान जैसे शमशान साधना ही उनकी मेन साधना होती है। आप तारापीठ जो वेस्ट बंगाल में माता तारा का जो मेन सिद्ध पीठ है वो तारापीठ है और वहीं पे आप देखेंगे पास में ही महाशमशान है, तब वहां महाशमशान में माता तारा की साधना की जाती है। जो माता तारा के एक बहुत फेमस, अगर माता तारा को कोई जानता है तो भामा कृपा को भी वो जानता होगा। तो उनकी जो साधना है, उनने जो साधना करी है, उनका पूरा टाइम वहां शमशान में, उनका खाना पीना सोना रहना शमशान में होता था। लेकिन अब उनकी मेरे को एक स्टोरी याद आ गई। कहते हैं ना कि माता का स्वरूप कितना ही क्रोधित क्यों ना हो, कितना ही क्रोधी क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं वात्सल्य रहता ही रहता है। तो भामा कृपा ऐसे थे कि माता को अपना जैसे खा लिया उनने, तो ऐसे काफी स्टोरी आती है कि उनने पहले खा लिया और फिर खाया हुआ उनको माता को भोग लगा रहे हैं। और फिर जब एक बार तो ऐसा रहा कि जब ये वहां के लोगों को पता चला कि अच्छा तुम ऐसे भक्ति करते हो, तो उनको मंदिर के बाहर निकाल दिया गया। 4 दिन तक उनको मंदिर में नहीं आने दिया। तब जो वहां की रानी थी, तब उनकी रानी को माता रानी ने सपने में आई कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या गई थी वो, क्या हो गया? कहते मेरे भक्त है उसको मंदिर से निकाला गया। तो फिर उनको वापस रानी वहां पे गई, भामा कृपा को वहां पे बुलाया गया मंदिर में और फिर जब जाके वो अंदर गए तो उनके फिर बाकी सब लोग बाहर आ गए और बस भामा कृपा बस अंदर थे, उनके द्वार बंद हो गए। वो माता रानी से गुस्सा करे कि कैसी माता है कि मेरे को 4 दिन तक अपने से दूर रखा, ये वो। तो उनका ये एक माता रानी का वही एक वात्सल्य का कि वो हर एक चीज एक्सेप्ट कर ली थी, इवन आपका जूठन भी, बस उसमें क्या आपका प्रेम भाव होना चाहिए। ओके, अभी वात्सल्य से एक और बहुत माता तारा की ही एक स्टोरी है। लोग कहते हैं कि यहीं से माता तारा की उत्पत्ति हुई थी, यहीं से जगत में सब लोग उनको जानने लगे थे। तो मैंने एक इमेज देखी, एक मूर्ति देखी कह सकते हैं, और वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव पता नहीं क्यों मेरे को लगी। तब मैंने उसके बारे में पता किया कि ये क्या है। वो एक्चुअली इमेज कैसे, एक माता रहती हैं और वो गोदी में अपने एक बच्चे को लिटाए रहती हैं। तो वो बच्चा कौन रहता है जिसको लिटाई रहती है? इस महाकाल भोलेनाथ वो रहते हैं। कैसे, जब समुद्र मंथन का टाइम था तो उन्हें जब भोलेनाथ ने विष पी लिया था, तब उनका इतना ज्यादा गरम हो गया था, इतना ज्यादा उनको वो हो गया था कि माता रानी तारा के रूप में आई थी। तब उनने उनको फीड कराया था भोलेनाथ को, तभी वो ऐसे गोदी में भोलेनाथ को लिए हैं। और ये माता का एक उनमें से एक स्वरूप है। एंड